बेटा कल जो हम पढ़ा रहे थे वो पढ़ा रहे थे स्ट्रेंथ। टॉपिक था स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, तो बेटा स्ट्रेंथ को मैंने बता रहा था कि इंप्रूविंग मेथड क्या है स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। इंप्रूविंग मेथड के बारे में हम कल बात कर रहे थे। डिस्कशन जो हमारा चला था वो चला था कि हाउ कैन इंप्रूव द स्ट्रेंथ। तो 3 एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को बताई थी जिसमें से हमने कल पहली क्लियर करी। आज उससे सेकंड एक्सरसाइज होती है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक एक्सरसाइज वो होती है कल मैंने वर्क के बारे में क्या बताया था कि वर्क क्या है। तो वर्क बेटा वो होता है जहां पर काम होता हुआ दिखाई देता है। पर आइसोमेट्रिक में ऐसा नहीं था। आइसोमेट्रिक में काम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। हालांकि मसल्स कुछ टाइम के लिए उस काम को करने में चेंज हुई, पर रैंडमली वो क्या हुआ, जैसे ही काम खत्म हुआ मसल्स अपनी पोजीशन में आ गई, तो उसके शेप और साइज में कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो उस एक्सरसाइज से कोई बेनिफिट हमें नहीं हुआ। तो स्पोर्ट्स के अंदर जनरली जो देखी जाती है वो देखी जाती है आइसोटोनिक एक्सरसाइज। ये विजुअली तौर पे डायरेक्टली होती है, विजुअलाइजेशन होता है, ये देखी जा सकती है, प्रत्यक्ष रूप से देखी जा सकती है, इसको हम देख सकते हैं। इसमें हम बहुत सारी एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट का यूज कर सकते हैं और विदाउट इक्विपमेंट भी हम कर सकते हैं। जैसे हम पुशअप मार रहे हैं, पुशअप डेली हम मारते हैं तो उसमें देखते हैं कि काम हो रहा है, हमारी मसल्स चल रही हैं और धीरे धीरे हमारी बॉडी में चेंजेस आने लगा, तो देयर इज ए नो नीड ऑफ इक्विपमेंट। बट जब हम जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं शोल्डर वगैरह की, तो वहां हम इक्विपमेंट का यूज करते हैं। थ्रू द इक्विपमेंट और विदाउट द इक्विपमेंट वी कैन यूज इट। आइसोटोनिक बेसिकली यूज होने वाली एक्सरसाइज है, जो इंप्रूविंग मेथड है, सबसे कारगर है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक को कहा गया है डायनेमिक स्ट्रेंथ भी कहा गया था। जब डायनेमिक स्ट्रेंथ को मैंने आपको स्टडी कराया तो दैट टाइम आई टोल्ड यू कि is the another name of dynamic strength is isotonic. Isotonic is the other name of dynamic strength. तो इसमें आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि क्या होता है, कैसे एक्सरसाइज करते हैं, किस तरह से होती है। और जो भी अगर हम किसी इक्विपमेंट के साथ देख रहे हैं तो देखते हैं कि वो इक्विपमेंट भी चेंज हो रहा है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि उसका वो आगे पीछे जा रहा है, जिस ऑब्जेक्ट के साथ हम कर रहे हैं तो वो चेंज होता रहता है। तो इसमें क्या है, डायरेक्शन चेंज हुई। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब वर्क हुआ। वर्क क्या है, जो हम किसी पे फोर्स लगाते हैं तो वो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है, चेंज करने की ट्राई करता है। पर आइसोमेट्रिक में ऐसा नहीं था, मैंने वॉल को पूरे दिन धक्का मारा, वॉल अपनी जगह स्टेबलिश रही, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। बस आइसोटोनिक में ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। थर्ड, आइसोकाइनेटिक। 1968 में पेरिन ने इसको बनाया। इसको डेवलप करने का जो श्रेय जाता है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज को, वो जाता है पेरिन को। पेरिन ने 1968 के अंदर इसको डेवलप किया। पेरिन ने इसको 1968 के अंदर डेवलप किया। इस एक्सरसाइज की क्या खासियत है? इसकी खासियत जर्नल से हमें एक चीज सोचनी पड़ेगी कि कुछ चीजें, कुछ गेम ऐसे होते हैं, कुछ क्या स्पेशल 1 या 2 गेम ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स की जरूरत नहीं होती है। किसी पर्टिकुलर पार्ट की जरूरत होती है जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, जिसके थ्रू वो पूरा वर्क होता है। जैसे रोइंग का मतलब होता है नाव को चलाना। नाव चलाने में आप देखोगे क्या पोजीशन होती है बॉडी की ये पोजीशन होती है कि जो हमारे शोल्डर होता है, शोल्डर और बाइसेप्स, ये बेसिकली वर्क करते हैं। हमारे शोल्डर और बाइसेप्स बेसिकली वर्क करते हैं। बाकी जो हमारी बॉडी का मूवमेंट जीरो होता है, वो स्टेब्लिश रहता है, वो एक जगह रहता है और बाकी बॉडी पार्ट्स हमारे काम करते हैं। तो ये देखते हैं हम बेसिकली। तो इसीलिए जिस एक्सरसाइज में बेसिकली किसी एक बॉडी पार्ट्स के ऊपर जोर दिया जाता है कि उसकी मसल्स
या उसके शेप और साइज में चेंजेस आ जाए जब हम किसी एक बॉडी पार्ट्स के लिए ही एक्सरसाइज करते हैं। ये एक्सरसाइज हम जिम वगैरह में भी देख सकते हैं, जैसे हम अपने शोल्डर को बढ़ाने के लिए शोल्डर्स की एक्सरसाइज करते हैं, या पीछे ट्राइसेप्स को बढ़ाने के लिए ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करते हैं, या खाली चेस्ट को इंप्रूव करने के लिए जो चेस्ट की एक्सरसाइज करते हैं। तो जिस बॉडी पार्ट्स को हम इंप्रूव करना चाहते हैं उसके लिए जो एक्सरसाइज होती है वो कहलाती है हमारी आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज, और वो होती है पेरिन के द्वारा डेवलप की गई थी 1968 में। तो ये तीन टाइप की थी, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक। ये तीन टाइप की एक्सरसाइज थी बेटा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे, हमारा टॉपिक चेंज हो जाएगा। अब हम बात करेंगे आज एंडुरेंस। व्हाट इज द एंडुरेंस? जब हम एंडुरेंस की बात करते हैं, मैकी ने, बोरो ने अलग अलग टाइप में इसकी डेफिनेशंस दी है। हमें डेफिनेशंस याद होनी चाहिए, बट हमें जनरली डेफिनेशन से पहले हमें पता होना चाहिए उस चीज के बारे में। अगर मैं किसी चीज को बहुत ज्यादा बुक की लैंग्वेज में बोलता हूँ हर चीज को, तो शायद वो डिफिकल्ट हो जाए आप लोगों के लिए, पर एक सिंपल लैंग्वेज में मैं उसको कन्वर्ट करके बोलूं और एक लाइन में बोल दूं तो मे बी पॉसिबल कि यू कैन गेट बेटर अंडरस्टैंड देन बुक से जल्दी आप समझ पाए। तो इसको मैं सिंपल अगर एक लैंग्वेज में बोलना चाहूं तो क्या बोलेंगे? सस्टेन द फिजिकल एक्टिविटी। इसको हम फिजिकल भी नहीं कह के एक्टिविटी भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है कि जब हम किसी शारीरिक एक्टिविटी को जारी रखते हैं, या फिजिकल ना कह के कोई भी एक्टिविटी किसी भी काम में हम लगे हुए हैं, तो इसको एक्टिविटी भी कह सकते हैं। सस्टेन द एक्टिविटी, सस्टेन का मतलब होता है आगे बढ़ाना, बगैर रुके उस काम को जारी रखना। तो जर्नल सी बात है, मैंने कल क्या बताया, मैंने बेटा एक चीज बताई थी कि जो हम इन पे काम कर रहे हैं, जैसे पहले हमने कल स्ट्रेंथ किया, आज एंड्योरेंस करेंगे, फिर उसके बाद हम स्पीड पे काम करेंगे, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी पे। ये क्या है? ऑल दिस फॉर, ये फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स है, इसको ही इंप्रूव करके हम अपने फिजिकल लेवल को बढ़ा सकते हैं, और जितना फिजिकल लेवल हमारा अच्छा होगा उतना ही हमारा स्पोर्ट्स के अंदर परफॉर्मेंस बहुत बेटर होता हुआ चला जाएगा। तो इसका मतलब होता है सस्टेन द फिजिकल एक्टिविटीज, या एक्टिविटीज भी आप कह सकते हैं कि जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसको जारी रखें। हम कितनी देर किसी एक्टिविटी को जारी रख सकते हैं, उसका जो प्रेशर होता है हमारे ऊपर, हम उसको कितनी देर झेल सकते हैं, उसको फेस कर सकते हैं, ये कहलाता है हमारा एंड्योरेंस पावर। एंड्योरेंस का मतलब होता है सहन क्षमता, सहन क्षमता यानी कि सहन करने की क्षमता। सहन क्षमता, कितनी देर हम इसको सहन कर सकते हैं, किसी भी एक्टिविटीज को कितनी देर तक हम उससे होने वाली थकान से, उसके होने वाले प्रेशर से, उसकी स्पीड को कितनी देर तक हम टाल सकते हैं। हम जितनी देर उसको टाल सकते हैं बेटा उतना ही अच्छा हम कर सकते हैं। जैसे सपोज करो ये दो टाइप की होती है बेटा, चलो इसको मैं आप बाद में बताऊंगा, पहले तो कितनी देर हम उस चीज को टाल सकते हैं जो हमारे ऊपर फटीक आ रही है। फटीक का मतलब होता है थकान, टाइटनेस, फटीक, हम उसको कितनी देर अपने से दूर रख सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? एंड्योरेंस पावर। ठीक है, अब एंड्योरेंस के टाइप, मैं आपको टाइप्स के बारे में बताऊं, टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस। बेटा ये दो टाइप के होते हैं। पहला एक्टिविटी, नेचर ऑफ एक्टिविटी, नेचर ऑफ एक्टिविटी, और दूसरा होता है बेटा ये ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। दो चीजों पे ये डिपेंड करता है, दो टाइप में होता है। जो एंड्योरेंस होता है हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। बुक में क्या लिखा है इसमें? टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्टिविटी। वही बात है, नेचर ऑफ एक्टिविटीज के कि उसका नेचर किस तरह का है, हमारे ऊपर जो थकान हो रही है वो किस तरह की है। तो इसको दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया बच्चों। पहला है नेचर, जो उसका नेचर है वो किस
तरह का नेचर है, उसमें हमें ये पता चलता है। उसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटीज, कि कितना टाइम, जो उसका टाइम है, टाइम के अकॉर्डिंग ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा ये दोनों पॉइंट, कि टाइम के अकॉर्डिंग जब हम एंड्योरेंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें उतने टाइम तक, वो अलग अलग, ठीक है, उस टाइप से। तो नेचर ऑफ एक्टिविटीज में 3 टाइप का बताया गया है। नेचर ऑफ एक्टिविटी की मैं बात करूं तो ये 3 टाइप का बताया गया है। पहला है बेसिक, दूसरा जर्नल, तीसरा स्पेसिफिक। बेसिक, जर्नल और स्पेसिफिक, 3 टाइप का बताया गया है, ठीक है। नेचर के अकॉर्डिंग ध्यान रखना बेटा, अगर क्वेश्चन आता है इस टाइप का कि नेचर के अकॉर्डिंग आपको अगर एक्सप्लेन करना है तो आप किस तरह करेंगे, बेसिक, जर्नल और स्पेसिफिक, ठीक है। टोटल 7 तरह का है ये एंड्योरेंस, टोटल 7 टाइप्स होते हैं इसके। तो 3 तो होते हैं नेचर के अकॉर्डिंग और 4 होते हैं ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहले जब नेचर के अकॉर्डिंग हम करते हैं तो बेसिक, बेसिक का मतलब होता है मूलभूत, जो जनरली सब लोगों को होता है। जैसे कि हम कितनी देर तक, हम धीरे धीरे जॉगिंग करते हैं, हम धीरे धीरे जॉगिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें नहीं आना चाहिए, उसके अंदर हमें टाइटनेस नहीं आनी चाहिए, पर फिर भी आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि उसकी एक टाइम लिमिट होती है। हल्की जॉगिंग करते हैं, हल्की हल्की जॉगिंग करते हैं तो उसमें भी एक टाइम लिमिट के बाद आने लगती है, क्योंकि वो बेस होता है उसका, उस बेस पे थकान आनी ही आनी है। आप 30 मिनट से ज्यादा करोगे तो थकान आएगी आएगी। तो 30 मिनट्स करने के बाद वी विल फिनिश या फिर रेस्ट करेंगे तो वो खत्म हो जाएगी, वो खत्म हो जाती है। तो इसको पहले, सबसे पहले हमने नेचर के अकॉर्डिंग बनाया। तो बेसिक होती है जो सभी लोगों के अंदर आ जाती है, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो या एक कॉमन पर्सन हो, इसलिए इसको बेसिक कहा गया है, ठीक है बेटा। उसके बाद आती है जर्नल पे। जर्नल जो सामान्यता खिलाड़ी के अंदर आ जाती है कि वो थोड़ी देर भाग रहा है, कुछ स्प्रिंट मार रहा है, कुछ तेजी से निकला, तो उसने सपोज करो स्प्रिंट मारी 4-5 स्प्रिंट, मतलब छोटी छोटी रेस मारी, जर्नली जो मारी, उसके बाद उसको थकान होने लगी उस एंड्योरेंस को। तो उस एंड्योरेंस को सपोज करो पहले दिन उसने 5 स्प्रिंट मारी, 5 स्प्रिंट के बाद उसको टाइटनेस हुई, अगले दिन वो 6 हो गए, अगले दिन 7 हो गए, इस तरह वो बढ़ती जाएगी स्प्रिंट उसकी, है ना। तो उसके अंदर वो जर्नल थी कि वो 5 जो थे वो जर्नल थे, उतनी उसकी कैपेबिलिटी थी। उसके बाद वो फिर अपने लायक बन गया, फिर ज्यादा करने लगा उसमें। अब आती है स्पेसिफिक सबसे समझने वाली बात है। स्पेसिफिक नेचर के अकॉर्डिंग कि जो हमारा खेल है, स्पेसिफिक का मतलब समझना। जैसे जर्नल क्या होता है, जर्नल का मतलब होता है बेटा कि जर्नल जब एक्सरसाइज करते हैं हम, देखो एक्सरसाइज 2 टाइप की होती है, सबसे पहले ध्यान से सुन लेना। एक्सरसाइज 2 टाइप की होती है, एक एक्सरसाइज होती है जर्नल और एक होती है स्पेसिफिक। यहाँ पे जो इनका एंड्योरेंस आएगा, जर्नल वो एक्सरसाइज होती है कि कोई भी गेम हो, किसी भी प्लेयर का कोई भी गेम हो, वो जर्नल एक्सरसाइज करेगा ही, जिसको कहते हैं ना टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप एक्सरसाइज, फ्री हैंड एक्सरसाइज, वो करेगा ही करेगा, क्योंकि बॉडी को वार्म अप करने के लिए। उसमें जो थकान आती है वो जर्नल कहलाई, जो सभी प्लेयर्स को आती है। स्पेसिफिक वो होती है जो गेम से रिलेटेड होती है। जैसे मेरे को जैवलिन फेंकना है, मुझे शॉर्ट पुट फेंकना है, तो मेरे कंधे में थकान आएगी, तो मेरे शोल्डर में थकान आ रही है, एंड्योरेंस मुझे शोल्डर का बढ़ाना है, तो स्पेसिफिक है ये शोल्डर। बाकी बॉडी पार्ट देख लो, बाकी बॉडी पार्ट का कहाँ यूटिलाइजेशन चाहिए, केवल अगर मैं राइट हूं तो राइट पे और लेफ्ट हूं तो लेफ्ट पे। क्या होगा, ये मेरी कॉलर बोन है, यहां से यहां तक ये कॉलर बोन हो गई मेरी, ये यहां से इससे मैंने रखा शॉर्ट पुट को और मैंने थ्रो किया, तो बार बार प्रेशर कहाँ आएगा मेरा, इस बॉडी पार्ट पे। तो मुझे ऐसी एक्सरसाइज करनी है जो मेरे इस बॉडी पार्ट को रिलैक्स कर दे। मुझे एंड्योरेंस इसके लिए बढ़ाना है जो मेरा गेम स्पेसिफिक है। मैं बॉलर हूँ, क्रिकेटर हूँ, तो मैं राइट हैंड से बॉल कर रहा हूँ तो मेरे शोल्डर पर पेन आ रहा है, मेरे लेग में आ रहा है, तो मुझे ऐसा एंड्योरेंस करना है जो मेरे लेग्स पे और शोल्डर के लिए हो। तो जो हमारे बॉडी पार्ट में स्पेसिफिक होता है उसके लिए। दैट्स क्लियर। तो नाउ वी टर्न ऑन ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटीज। ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड। क्या होता है बेटा, टाइम पीरियड। जब हम टाइम पीरियड के अंदर एक एंड्योरेंस पावर अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। मेरी बात पहले ध्यान से सुनना कि
मुझे एक गेम आधे घंटे में खत्म करना है, तो मैं अपने स्टेमिना को इतना बना के रखूंगा कि आधे घंटे तक चाहे कितनी भी मुझे जान लगानी पड़े, कितना भी मेरे अंदर प्रेशर आ जाए, मुझे थकान नहीं होने वाली आधे घंटे तक। और आधे घंटे के बाद मेरा शरीर थक जाएगा। वो होता है टाइम ड्यूरेशन। उसमें मुझे पता है कि मुझे अपनी बॉडी को कितना एंड्योरेंस प्रोवाइड कराना है, मुझे कितना एंड्योरेंस अपने आप को एबल कराना है, एंड्योरेंस मुझे कितना एंड्योरेंस चाहिए, तो वो होता है ड्यूरेशन। ये 4 तरह का होता है। पहला होता है बेटा, इसके यहां से करता हूं, पहला होता है स्पीड एंड्योरेंस। कौन सा? स्पीड। दूसरा शॉर्ट टर्म, फिर मिडल टर्म, फिर होता है बेटा लॉन्ग टर्म। बस 4 तरह के होते हैं। तो एंड्योरेंस टोटल मिला के 7 तरह का हो गया। पहला होता है स्पीड एंड्योरेंस, ठीक है। स्पीड एंड्योरेंस आएगा आपका ड्यूरेशन वाले पार्ट में। अब मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। ड्यूरेशन जितना टाइम पीरियड में हमारा गेम खत्म हो जाएगा, उसके लिए हमें एंड्योरेंस बना के रखना है। अब जैसे मैं बात करता हूं बैडमिंटन की, वॉलीबॉल की, ठीक है, वॉलीबॉल की, बैडमिंटन की बात करता हूं, तो इसमें पॉइंट बनते हैं बेटा। या टेनिस की बात करता हूं तो उसमें पॉइंट बनता है, पॉइंट पे खेला जाता है। जैसे सपोज करो बैडमिंटन है, 21 पॉइंट हो सकता है दोनों का, एक प्लेयर अभी आधे 10 मिनट में 11 पॉइंट बना दे, और हो सकता है अच्छा प्लेयर मिल गया उसको, ओपोनेंट अच्छा मिल गया ना, वो हार मानने को तैयार है ना ये हार मानने को तैयार है, तो एक ही पॉइंट 15 मिनट तक चले, 20 मिनट तक चले। तो वहां क्या आएगा? जहां टाइम नहीं है वहां आएगा आपका एंड्योरेंस वाला, नेचर ऑफ द एक्टिविटी वाला आएगा। पर जहां आपको पता है कि हाँ टाइम फिक्स है और इस टाइम पीरियड में आई विल फिनिश माई गेम, दैट टाइम वी विल यूज ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। वो एंड्योरेंस यूज करेंगे जो एक्टिविटीज पे जो ड्यूरेशन होगा, जो एक्टिविटीज है उसकी टाइम पीरियड होती है। बस इसमें थोड़े सा है, इसमें कुछ नहीं है, अभी समझ आ जाएगा आपको। 0 से लेके, 0 तो कुछ होता ही नहीं है, 45 सेकेंड्स। अब यहीं से मैं समझा रहा हूं, जो गेम 45 सेकेंड्स के अंदर खत्म हो जाते हैं, जो गेम 45 सेकेंड्स के अंदर खत्म हो जाते हैं, उस गेम को कहा जाता है स्पीड एंड्योरेंस। क्या कहा जाता है उसको? स्पीड एंड्योरेंस। जो 45 सेकंड्स के अंदर खत्म हो जाते हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, वेट लिफ्टिंग, ये कुछ ऐसे गेम है जो 45 सेकंड के अंदर खत्म ही हो जाते हैं। 45 सेकंड में वेट लिफ्टर भी उठाकर रख देता है नीचे, और 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर भी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है स्पीड एंड्योरेंस। तो इसमें इतना एंड्योरेंस चाहिए होता है हमें बेटा कि हमें 45 सेकंड तक कोई तरह की, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो ना, चाहे कितना ही फोर्स हमारे ऊपर लग जाए, हम 45 सेकंड तक कैपेबल हैं इसको एंड्योरेंस बेस पे दबाव को झेलने के लिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड टर्म, ये होता है बेटा 45 सेकंड से लेके 2 मिनट तक, 45 सेकंड से लेके 2 मिनट तक। ऐसे गेम जो 2 मिनट्स के अंदर फिनिश हो जाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है 800 मीटर रेस। 800 मीटर रेस सबसे अच्छा एग्जांपल है। तो इतना एंड्योरेंस चाहिए कि 2 मिनट तक मुझे कोई थकान होए ना, बस मैं सबसे आगे निकल जाऊं। उसके लिए चाहे कितना भी मैं अपने आप को थका लूं, कितना भगा लूं, भाग लूं, उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो वो कहलाता है बेटा शॉर्ट टर्म, जिसमें 45 सेकंड से लेके 2 मिनट का टाइम पीरियड आता है। इसके बाद मिडिल टर्म 2 से लेके 11 मिनट। ऐसे गेम जो 2 मिनट से लेके 11 मिनट तक चलते हैं, जो गेम 2 मिनट से लेके 11 मिनट तक चलते हैं, उन गेम्स के अंदर हमारी इतनी एफिशिएंसी बन जाए कि 11 मिनट तक हमें किसी तरह की प्रॉब्लम हो ना। इसके अंदर 3000 मीटर या 3 किलोमीटर की रेस आती है। बॉक्सिंग के राउंड आते हैं बेटा इसमें, बॉक्सिंग के, या फिर कुश्ती होती है, 2-2 मिनट के 3 राउंड होते हैं, 6 मिनट के। तो इस तरह के एग्जांपल इसके अंदर आते हैं। उसमें पता है 2 मिनट में पॉइंट बनते हैं उसमें, कुश्ती के अंदर, है ना। तो जो जितने पॉइंट बना लेगा वो 2-2 मिनट के 3 पॉइंट, सॉरी
2-2 मिनट का 3 राउंड हो गए, है ना? तीसरे राउंड में खत्म हो जाएगी। तो 6 मिनट का, तो ये 6 मिनट वाले थे जो 2 से 6 मिनट, 2 से 11 मिनट के बीच में आ जाते हैं। इसके बाद मोर देन 11 मिनट्स, मोर देन 11 मिनट्स, ऐसे गेम जो 11 मिनट से ज्यादा चलते हैं, जिनका टाइम पीरियड 11 या 11 मिनट से बहुत ज्यादा हो जाता है, उनके अंदर इस तरह की रेस हो सकती है आपकी। 5 किलोमीटर की रेस हो सकती है, 10 किलोमीटर की हो सकती है, हाफ मैराथन हो सकता है, फुल मैराथन हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, बास्केटबॉल हो सकती है, वॉलीबॉल हो सकती है, ठीक है, बैडमिंटन हो सकता है, पर बैडमिंटन तो उसके ऊपर आता है। बास्केटबॉल हो सकती है क्योंकि उसमें टाइम पीरियड होता है, ठीक है, बास्केटबॉल हो गया। वॉलीबॉल भी नहीं आएगा क्योंकि वॉलीबॉल में पॉइंट्स होते हैं, तो सेट चलते हैं इसमें। हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सब टाइम फिक्स होता है। 90 मिनट्स का फुटबॉल होता है, 60 मिनट का हॉकी होता है, तो ये इस पे बेस्ड होते हैं, ठीक है बेटा जी। स्ट्रेंथ को डेवलप करने की मेथड सीखे। 3 एक्सरसाइज थी जिनके थ्रू वी कैन डेवलप आवर स्ट्रेंथ। अब हमने सबसे पहले नेचर देख लिया, नेचर बेस्ड और ड्यूरेशन बेस्ड एंडुरेंस देख लिया। टोटल 7 तरह के एंडुरेंस हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं अपने खेल को आगे बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए। अब वो एंडुरेंस किस तरह से हम डेवलप कर पाते हैं, उसको एंडुरेंस को किस तरह से हम बहुत अच्छा कर पाते हैं कि हमारे अंदर सहन क्षमता जो है बढ़ती चली जाए, एंडुरेंस बढ़ता चला जाए और हमें खेल में थकान ना हो। इसके 3 मेथड दिए गए हैं, 3 एक्सरसाइज इसके बारे में बताई गई है। पहली कंटिन्यूअस, दूसरी इंटरवल, तीसरी फार्टलेट। कंटिन्यूअस का मतलब जैसे कि आपने नाम से जाना कि जारी रखना। तो जब हम अपने गेम से रिलेटेड बेसिक और जनरल एक्सरसाइज जब हम करते हैं, देखो बेटा एंडुरेंस बढ़ाने का क्या मतलब है। एंडुरेंस ऐसा हो कि अगर आपको 2 घंटे के एक्सरसाइज, 2 घंटे का गेम है आपका, तो आपके अंदर 6 घंटे की एंडुरेंस पावर होनी चाहिए। ना जाने गेम आपका कितना लंबा चल जाए, ठीक है, तो आप उसको ज्यादा डेवलप करके रखेंगे। तो पहला होता है कंटिन्यूअस ट्रेनिंग। जो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग होती है उसके अंदर हम मिनिमम 30 मिनट्स की एक्सरसाइज करते हैं, मिनिमम 30 मिनट्स की एक्सरसाइज करते हैं। हमें 30 मिनट्स तक एक्सरसाइज करनी है। और ये एक्सरसाइज कैसी होती है, ये एक्सरसाइज रेगुलर बेस पे चलती रहनी चाहिए। ये रेगुलर बेस पे मतलब बगैर रुके बगैर थके 30 मिनट तक हमें एक्सरसाइज करते रहना है। तो बहुत बड़ी बात है, जैसे मैं बैडमिंटन की बात करूं, अगर आप स्पेसिफिक में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप आधे घंटे तक ये समझ लीजिए इस चीज को, अपने हाथ को लेकर इस तरह मारते रहेंगे। तो बहुत बड़ी बात होती है 30 मिनट तक एक ही चीज को जारी रख पाना। तो ये होती है इंटरवल ट्रेनिंग। इसके अंदर क्या फायदा है, इसके अंदर डिसएडवांटेज नहीं दिए गए, एडवांटेज दिए गए हैं। एडवांटेज ये होता है कि एक बार इसको जारी रख लिया जाता है तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, हमें बार बार वार्म अप करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। हमारी बॉडी में किसी तरह का एक ही तरह का मूवमेंट चलता रहता है, तो उसी मूवमेंट पे हम बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है बेटा कंटिन्यूअस में, कि हम जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं आधे घंटे तक उसको लगातार जारी रखें, इसको कंटिन्यूअस ट्रेनिंग कहा गया है। दूसरी है इंटरवल ट्रेनिंग। 1920 में बिकिला ने, है ना, 1920 बिकिला जो कहां से था, जर्मनी से। जर्मनी का एक एथलीट प्लेयर था, एक अच्छा कोच था, उसने इसको डेवलप किया इंटरवल ट्रेनिंग में। जैसे कि हम इसके नाम से जान सकते हैं, बिकिला ने 1920 में इसको डेवलप किया। और जैसे कि हम इसके नाम से जानेंगे, इंटरवल का मतलब होता है मध्यांतर, बीच में इंटरवल देना। उसने क्या बताया, उसने बताया कि मैं 20 मील ना दौड़ के, यानी मैं 30 किलोमीटर करीब ना दौड़ूं एक साथ, मैं दिन में 400 के 25 या 30 बार दौड़ूंगा। मैं 400 मीटर की दौड़ 25 या 30 या 40 बार दौड़ूंगा। उसने ये कहा कि मैं एक साथ 20 मील या 20 किलोमीटर, सपोज दैट 20 माइल कह रहा है वो, माइल नहीं हम किलोमीटर में बात करते हैं, कि मैं 20 किलोमीटर की दौड़ नहीं मारूंगा एक साथ। मैं क्या करूंगा, अपने आप को
400 मीटर के 20 सेट में कन्वर्ट कर दूंगा। पहले 400 को मारूंगा, उसके बाद थोड़ा सा स्टेप लूंगा, फिर 400 मारूंगा, फिर स्टेप थोड़ा सा गैप लूंगा। तो इस तरह से उसने बोला। तो ये उसने जब गैप वाली बात बोली तो उसने क्या कहा, इसने कहा कि ये इंटरवल ट्रेनिंग हो गई बिकेला ने। इसको टेरिस ट्रेनिंग भी कहा जाता है। इट्स नॉन आल्सो टेरिस ट्रेनिंग। टेरिस ट्रेनिंग के नाम से भी ये जानी जाती है बेटा, ठीक है, टेरिस ट्रेनिंग के नाम से भी। इसके बाद एक और कोच वगैरह आए, टोनी साहब, उन्होंने भी कहा कि हाँ भाई ठीक है, मैं 600 के 4 या 5 राउंड मारूंगा, मैं ऐसा नहीं है मैं एक ही साथ दौड़ू। तो इसमें होता क्या है बेटा जी, कि जैसे जो आप कंटिन्यूअस में कर रहे थे कि आप आधे घंटे तक लगातार दौड़ रहे हो, और आप आधे घंटे में आपने सोचा कि मुझे आधे घंटे में 3 किलोमीटर दूर फिनिश करनी है। इसमें यह हो जाता है कि आप आधे घंटे ना दौड़ के, आप टाइम तो अपना फिक्स रखिए कि आधे घंटे में मुझे पूरी करनी है 3 किलोमीटर, पर आप क्या करेंगे उसमें शॉर्ट मारेंगे। जैसे 600 मीटर के मार देंगे, 500 के। 500 के आप कितने मार सकते हैं, 6 मार सकते हैं, 5 6 30, 3 किलोमीटर हो गई वो, है ना। तो 6 स्टेप आप 500 के आधे आधे किलोमीटर के 6 बार दौड़ेंगे। इधर गए, फिर थोड़ा सा रेस्ट लिया, फिर इधर आ गए। एडवांटेज क्या होता है, हमारे गेम्स को बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस मिलती है इसमें। छोटी छोटी पार्ट में ट्रेनिंग को हम समझ पाते हैं। अगर कोई मिस्टेक होती है तो हमारा कोच वही हमें बता सकता है कि भाई आप ये गलती कर रहे हो और इमीडिएटली इसको इम्प्रूव करो। कोच ऑब्जर्व करता रहता है। तो इसमें अब आधा किलोमीटर वो मारने के बाद आएगा तो क्या मिस्टेक बताएगा, वो तो अगले दिन के लिए चली जाएगी। पर इसमें रिसेंटली अपने आप को करेक्ट करने का मौका मिलता है। डिसएडवांटेज ये होता है कि बॉडी थोड़ी सी लूज पड़ जाती है और इंजरी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बॉडी हीट होने में और गर्म होने में टाइम लगता है। एक बार आप प्रोसेस से बाहर निकल आए तो वो फिर क्या होगा, थोड़ा धीमे पड़ जाएगा, ठीक है। इसको कहा गया टेरिस ट्रेनिंग। मैं नहीं कहूंगा, मैं तो इंटरवल ट्रेनिंग नहीं कहूंगा, मैं इसको टेरिस ट्रेनिंग कहूंगा। और टेरिस ट्रेनिंग के मेथड अगर आते हैं आपको, अगर ये क्वेश्चन आता है कि वी कैन इंप्रूव द एंड्योरेंस थ्रू द टेरिस ट्रेनिंग, और उसके ऑप्शन आते हैं, तो आप यस करना, इसमें कंफ्यूजन मत रखना अपने माइंड के अंदर, ठीक है। इसके बाद आती है बेटा फार्टलेट। 1937 होमर घोस्टा, यही नाम है ना, होमर घोस्टा, हाँ अच्छा घोस्टा होमर, सॉरी, घोस्टा होमर ने इसको डेवलप किया। थोड़ा सा समझने वाली बात है बेटा, समझना। घोस्टा होमर ने 1937 में इसको डेवलप किया, इसको बनाया। ये क्या है, ये मिक्सचर है बेटा, ये मिक्सचर है आपकी कंटिन्यूस ट्रेनिंग और इंटरवल ट्रेनिंग का, दोनों का मिला जुला। यहां पे प्लेयर अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग दौड़ेगा, चलेगा, और अपने आप में चीजों को डिजाइन करेगा। सपोज करो वो दौड़ रहा है, उसके सामने जंगल, पहाड़, पर्वत, मट्टी, रेतीले, इस तरह की सर्कमस्टेंसेस है, उस पर दौड़ना है, तो वो अपने अकॉर्डिंग बनाएगा। वहां पे उसे कोई ऑब्जर्व नहीं करेगा, ठीक है। तो वहां पे वो अपने लिए डिसाइड करेगा कि मुझे किस समय कैसा दौड़ना है। फार्टलेट ट्रेनिंग का क्या मेथड होता है, जब प्लेयर रेस में दौड़ता रहता है, जब प्लेयर रेस में दौड़ता रहता है तो वहां पे वो अपने माइंड को मैकअप कर सकता है कि मुझे अभी इसके साथ साथ चलना है और मैं एकदम से लास्ट में रेस तेज दौड़ूंगा, ठीक है, या मैं अभी धीरे चल रहा हूं और बाद में एकदम से तेज दौड़ूंगा। तो वहां अपने माइंड को मैकअप कर लेता है। तो वहां पे प्लेयर्स को अपने आप ही अपने लिए एक सुटेबल मेथड बना लेता है कि मुझे किस तरह की रेस करनी है। तो इस तरह की जो रेसेस का फॉर्मूला आता है वो आता है फार्टलेट से, वो आता है फार्टलेट ट्रेनिंग से। तो ये मिक्सचर होती है दोनों की। 1937 में घोस्टा और होमर ने बना दिया इसको। इसमें प्लेयर अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग मेंटेन करके रखता है कि कब उसको स्पीड ज्यादा करनी है, कब कम करनी है, किस कंडीशन पे वो दौड़ रहा है, पहाड़, पर्वत या जिस तरह की रेस में वो दौड़ रहा है, उसके सर्कमस्टेंसेस को देखकर बनाता है, ठीक है बेटा। ये फार्टलेट थी। एडवांटेज, इसमें ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं होती है, प्लेयर अपने से खुद अच्छा करता है, उसको पता होता है, वो मैच्योरिटी की तरफ आगे जाता है। डिसएडवांटेज ये होते हैं कि प्लेयर अपने आप को कभी कभी रॉन्ग जज कर लेता है, उसको लगता है मैं सही करे जा रहा हूं और हो सकता है वो गलत कर रहा हो। तो जो इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही आ जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता है। वो अपने आप को अगर रॉन्ग जज कर लेगा तो वहां वो प्रॉब्लम फेस करेगा। दिस इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ फार्टलेट ट्रेनिंग।
तो ये आपका आज का जो टॉपिक था ये खत्म होते हैं बेटा तीनों।